एक जमाने बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आती है, 60,000 भर्ती। काफी सारे लड़के सोच रहे थे चलो अब की तो भर्ती आई है, इस बार वर्दी पहन लेंगे, ब्याह वगैरह हो जाएगा। लड़कियां सोच रही थी चलो भैया वर्दी पहन लेंगे तो कुछ टाइम के लिए हमारा ब्याह रुक जाएगा। अब इसी जद्दोजहद के साथ जितने भी युवक युवा थे, युवतियां कह सकते हैं, सभी के सभी, क्योंकि मैंने देखा कि भैया जो अयोध्या रेलवे स्टेशन पूरा ऐसा भरा पड़ा था ना, समझ में नहीं आ रहा था कि अयोध्या में ऐसी भीड़ हो गई थी कि ये दर्शन करने वाले लोग हैं या फिर अपनी मनती मानने वाले लोग हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनने वाले लोग हैं। काफी देर तक लोगों को देखता रहा, फिर समझ में आया कि भैया एग्जाम के बाद वही जो पेपर देने आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो देने आए थे, वही दर्शनार्थी में कन्वर्ट हो गए थे। पूरी अयोध्या ऐसी भरी पड़ी थी कि मतलब जिनका घर अयोध्या में था ना, या जिनका घर अयोध्या में है, वही एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इनके बाहर रोक दिया जा रहा है, भैया जाओ गली गली घूम के, अगर तुमको पता हो अपने घर निकल जाओ। खैर चलो, ये सब तो उनको बर्दाश्त है। बर्दाश्त तब जब भैया वो दर्शन करके आए, दर्शन करने के बाद ट्रेन में बैठे, अपने घर वापस जाने के लिए बस में बैठे, ऑटो में बैठे, टेम्पो में बैठे, बैटरी रिक्शा में बैठे, चलो जैसे बैठे वैसे ही उनके मोबाइल पे मैसेज आना शुरू हो गया कि भैया टेलीग्राम पे पेपर लीक हो गया। 17 फरवरी 18 फरवरी 2024 को 2 तिथि रखी गई थी, उनमें से कोनो पेपर लीक हो गया। शायद 17 के शाम वाला लीक हुआ है, फिर 18 का शाम वाला लीक हुआ है। अब ये 24 घंटा पहले पेपर कैसे आ गया? दुनिया भर की पॉलिटिकली करते हैं बोर्ड वाले कि भैया जैमर लगा रहे हो, 2 लड़कों का सिग्नेचर करवा रहे हो, देख लो पेपर खुला है कि नहीं खुला है। भैया पेपर वहां से लीक नहीं होता, पेपर लीक होता है कहूं और से, है ना। अब ये कौन बताए कि कहां से पेपर लीक होता है? ज्यादा बोलोगे कि तुम्हारे ऊपर ही केस हो जाएगा। फिलहाल इस पर अभी बोर्ड जो है वो जांच कर रहा है, ठीक है, बोर्ड की जांच चल रही है। फिलहाल वो तो कह रहा है कि भैया सबूत ला के दो, जो कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है वो सबूत ला के दे। कुछ सारे यूट्यूब वाले टीचर हैं जिन्होंने सबूत भी दिया है, लेकिन मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि अभी भर्तियां आपके पास और भी आएंगी। पेपर लीक हुआ है, आप सामाजिक तरीके से, एक सभ्य तरीके से कहें कि भैया पुलिस बनने जा रहे हो, तो कानून व्यवस्था को तुम सुधारने के लिए तुम तैयारी कर रहे थे, तुमने पेपर कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए दिया है। अब अगर तुम सोचो कि भैया हम रोड पे आएंगे और बहुत सारे वीडियोस हम ऐसे हमको दिखाई पड़ रहे हैं, कई सारे अपने फेसबुक पे इतना ज्यादा गरमाए हुए हैं, दुनिया जला देंगे हम, ये कर देंगे वो कर देंगे। देखो भैया हम तो यही कहेंगे ऐसा कुछ ना करो, है ना। शांति से प्रोटेस्ट अगर करना है तो ट्विटर पे कर लो, है ना, फेसबुक पे कर लो, यूट्यूब पे कर लो, व्हाट्सएप पे कर लो, टेलीग्राम पे कर लो। वैसे ही सब में जितने भी बड़े नेता ना, कोई जमीन पे नहीं आएगा। काफी सारे नेता हैं जो कि वहीं पर बैठ के अपना मामला गरमा रहे हैं और वो तुमको उकसा रहे हैं। एक बार समझ लो कि अगर एक को केस हो जाएगा तो ये वर्दी छोड़ो, आगे चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया देखो, बहुत से लोगों को बात बुरी लगेगी कि भैया ये किसके सपोर्ट में है। मैं सपोर्ट में आपके हूं, क्योंकि मैं भी छात्र भला ही चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि आपकी नौकरी लग जाए। लेकिन अगर मान लेते हैं आप ऐसे, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, मान लेते हैं, कटाव बहुत ऊपर चली जाती है। मैं तो चाहता हूं कि पेपर आपका अच्छा हुआ हो, पेपर ऊपर लीक ना हुआ हो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है और आप प्रोटेस्ट करो, रोड पे उतरो और वहां पर यह बात में सिद्ध हो जाए कि भैया पेपर लीक नहीं हुआ था, पूरी तरह से पारदर्शी भर्ती हुई है, उसके बाद आप क्या करोगे? क्योंकि आपके ऊपर रोड पे उतरोगे, कानून व्यवस्था को आप बिगाड़ोगे, तो आपके ऊपर पुलिस केस होगा, पुलिस केस होगा, आपको सजा वगैरह अगर हो गई तो भैया नौकरी तो वैसे भी नहीं मिलेगी, कहें कि आपका फिर चरित्र खराब हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया इस तरह की लापरवाही में, किसी के भड़कावे में ना आए। कोई भी नेता आपके साथ जमीनी स्तर पर नहीं आएगा, वो अपना एक ट्वीट करके फेसबुक पे अपनी एक फोटो चेप के किनारे बैठा रहेगा, कहेंगे उसका काम है सरकार का विरोध करना। ठीक है, हमारा काम है, हमारा काम है कि भैया हम अच्छे से हम पढ़ाई करें, हम अच्छी सी नौकरी ले लें। तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया बोर्ड से भी यही कहना चाहूंगा कि पूरी तरह से, क्योंकि 50 लाख से भी ज्यादा बच्चे, 50 लाख से भी ज्यादा बच्चे ट्रेन में धक्का खाके रात भर स्टेशन पे सो के, उनके माँ बाप जो भी उनके साथ उनके गार्जियन गए थे, दूसरों के घरों की सीढ़ियों पे बैठ के अपना टाइम बिताया है, ताकि उनका बच्चा, उनकी बच्ची वर्दी पहन सके, उनका खाकी का लगाव, उनको इतना सारा मेहनत कराया। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा खाकी वालों से कि भाई आप लोग पूरी तरह से ईमानदारी के साथ इसकी जांच कीजिए, और अगर पेपर में थोड़ी सी भी, मतलब अगर 1% भी अगर ये सबूत मिलता है कि कुछ भी 2-4 क्वेश्चन भी लीक हुए हैं, तो भैया मैं तो यही कहूंगा पेपर को कैंसिल कर लो, दोबारा पेपर करा लो, जैमर वगैरह जो भी लगाना है लगा लो भैया। जो भी लड़कों से हम कह रहे 2 नहीं 4 से सिग्नेचर करवा लो, बस कोशिश यही करो कि पेपर लीक ना हो। क्योंकि जब पेपर लीक होता है ना, तो कितने सारे अरमान टूटते हैं, कितने के सपने टूटते हैं, कितने सारे। अब सोचो, अभी जो बच्चे पेपर देके गए हैं, जिनका पेपर अच्छा हुआ होगा, उनको तो यही लग रहा होगा कि भैया इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिकल की तैयारी हम शुरू कर दें, है ना। लेकिन हो सकता है कि भैया पेपर अगर लीक हुआ तो कटऑफ भी ऊपर चली जाएगी, तो उसके दिमाग में भी तो खुरपेच आएगा ना। तो भैया बोर्ड से यही कहना चाहूंगा, भैया जो भी हो सके जल्दी कर दो, लड़के बहुत परेशान हैं।